एक करोड़पति पिता अपने 4 साल के बेटे के साथ हंसता खेलता हुआ दिखाई देता है और दूसरी तस्वीर में यही आदमी अपनी पत्नी के साथ नजर आता है। लेकिन कहानी में ऐसा ट्विस्ट आता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस महिला को आप इस बच्चे की मां समझ रहे हैं उसी ने अपने पति और अपने 4 साल के बेटे की हत्या करवा दी। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि मासूम बच्चा अपनी आंखों के सामने अपने पिता का कत्ल होते देख चुका था। इसीलिए मां ने तय कर लिया कि अब बच्चा भी जिंदा नहीं बचेगा। मामला बेंगलुरु के चिकानवारा इलाके का है। यहाँ एक आलीशान 3 मंजिला घर में 34 साल के अभिनंदन अपनी पत्नी हरिणी और 4 साल के बेटे के साथ रहते थे। लेकिन एक ही घर में रहते हुए भी पति पत्नी के रिश्ते इतने खराब हो चुके थे कि दोनों अलग अलग कमरों में रहते थे। बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि हरिणी अपने पति से तलाक चाहती थी और इसी दौरान उसकी जिंदगी में आया विनय। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच करीब 1.5 साल से संबंध थे, लेकिन कहानी सिर्फ प्रेम संबंध ही नहीं, इसके पीछे थी करोड़ों की संपत्ति। हरिणी को लगता था कि अगर पति की मौत हो जाए तो पूरी संपत्ति पर उसका कब्जा हो सकता है। और फिर 14 अगस्त की रात पति पत्नी के बीच एक और झगड़ा हुआ। इसके बाद हरिणी ने फैसला कर लिया, अब बात तलाक से नहीं कत्ल से खत्म होगी। उसने पहले घर के सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद किए, फिर बाजार से ग्लव्स खरीदे, यानी तैयारी पूरी थी। 16 अगस्त की रात करीब 11 बजे उसने अपने बॉयफ्रेंड विनय को घर बुलाया, लेकिन घर के अंदर नहीं, उसे कार शेड में छिपा दिया और कहा, जब तक मैं इशारा ना करूं ऊपर मत आना। करीब 40 मिनट तक विनय वही छिपा रहा और हरिणी बार बार अपने पति के कमरे में जाकर देखती रही, पति सो रहा है या नहीं। जब उसे यकीन हो गया कि अभिनंदन गहरी नींद में है, तब उसने विनय को ऊपर बुलाया। दोनों ने ग्लव्स पहने और फिर शुरू हुआ कत्ल का खेल। हरिणी ने अपने पति के पैर पकड़ लिए और विनय उसके सीने पर बैठकर उसका गला दबाने लगा। अभिनंदन की आंख खुली। उसने देखा सामने एक अनजान आदमी उसका गला दबा रहा है और पीछे उसकी अपनी पत्नी उसके पैर पकड़े हुए है। उसने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसकी सांसें थम गई और तभी बगल के बिस्तर पर सो रहा 4 साल का बच्चा जाग गया। उसने अपने पिता को देखा, माँ को देखा और रोने लगा। अब माँ के सामने सबसे बड़ा डर था, बच्चा गवाह बन चुका था और हरिणी ने वो किया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। उसने अपने ही 4 साल के बेटे को गोद में लिया और फिर उसी का गला दबा दिया। बच्चे की भी मौत हो गई। इसके बाद मां ने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक और कहानी तैयार की। बच्चे की लाश को पति के ऊपर रख दिया ताकि ऐसा लगे कि पति ने पहले बच्चे को मारा और फिर खुद अपनी जान ले ली। सुबह होते ही हरिणी ने पति के परिवार को फोन किया, रोने लगी, कहने लगी घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची तो कहानी में पहली दरार नजर आई। अभिनंदन के शरीर पर चोट के निशान थे, दीवार पर खून के निशान थे और सबसे बड़ी बात, सीसीटीवी सिस्टम पहले ही बंद किया जा चुका था। पुलिस को शक हुआ, फिर निकाला गया कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सामने आया विनय का नाम, वही विनय जिससे हरिणी लगातार घंटों तक बात करती थी। लेकिन अब विनय गायब था। पुलिस ने हरिणी से पूछा, विनय कहाँ है? तो जवाब मिला, पता नहीं। लेकिन पुलिस ने पूछताछ तेज की और आखिरकार हरिणी टूट गई। उसने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर दिया, बताया कि उसने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए विनय की मदद ली और बच्चे को इसलिए मार दिया क्योंकि उसे डर था कि वह बड़ा होकर पूरी सच्चाई बता देगा। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। हरिणी जिस आदमी के लिए अपने पति और बच्चे को खत्म कर बैठी, वही विनय बाद में फरार हो गया। यानी पति गया, बेटा गया, परिवार खत्म हो गया और जिस प्यार के लिए ये सब किया गया, वही आदमी उसे अकेला छोड़कर भाग गया। फिलहाल पुलिस की जांच में इस पूरे मामले की परतें खुलती जा रही है, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या एक रिश्ते की नाराजगी, तलाक का डर और संपत्ति का लालच एक माँ को अपने ही बच्चे का कातिल बना सकता है? इस मामले की सबसे खौफनाक बात यही है कि जिस घर में कभी एक परिवार रहता था, वही एक रात उसी परिवार का अंत हो गया। इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल हम सब से है, आखिर एक माँ के दिल में अपने ही 4 साल के बच्चे के लिए ममता
कैसे खत्म हो गई। जिस बच्चे को उसने जन्म दिया, पाला, अपनी गोद में खिलाया, उसी बच्चे को सिर्फ इसीलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो उसके रास्ते का कांटा बन गया था। क्या पैसा, प्यार और संपत्ति की चाहत इंसान की उसकी इंसानियत भी छीन सकती है? अगर रिश्तों में प्यार खत्म हो जाए तो क्या उनका अंत हमेशा नफरत और बदले से ही होना चाहिए? एक परिवार खत्म हो गया, एक मासूम दुनिया देखने से पहले ही चला गया। लेकिन हमें सोचना होगा, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्योंकि अपराध सिर्फ कानून नहीं तोड़ता, कई बार वो इंसान के अंदर की इंसानियत को भी मार देता है। इस पर आपकी राय क्या है? बढ़ते ऐसे अपराध को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर रखें। नमस्कार।